अपने आप को इतनी यातना क्यों दे रही हो? तुम तक्षशिला क्यों जाना चाहती हो? ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ तक्षशिला ले चलेंगे। अपने पैर नीचे रखो। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि मेरा ध्यान आपके प्रश्न पे जाता तो मेरा ध्यान भंग हो जाता और फिर मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाती। उठो कन्या। तक्षशिला की क्या स्थिति है ये सभी को ज्ञात है। फिर भी ऐसे समय में तुम वहां क्यों जाना चाहती हो? मेरे पिता, मेरे पूर्वज सभी ने तक्षशिला के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। मैं बाल्यकाल से वहां की प्रसंग सुनती आ रही हूँ और तभी से मेरा यही स्वप्न है कि वहां जाके वहां की शिक्षा प्राप्त करूं। और ईश्वर की कृपा से मुझे आज ही अवसर मिला है। कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना के अपने साथ लेके चलिए। केवल आप ही के साथ मुझे तक्षशिला में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और फिर मैं अपना जीवन वहीं व्यतीत करूंगी, वहां के लोगों की सहायता कर कर। एक कन्या में शिक्षित होने की ऐसी प्रबल इच्छा निश्चित तौर पर समाज में आने वाले अच्छे परिवर्तन के संकेत है। उचित है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति से झूठ बोला, पर मेरे वास्तविक लक्ष्य की गोपनीयता अनिवार्य है। गुरुदेव, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए निकल पड़ा हूँ। जिस भविष्य की कल्पना आपने की थी उस भविष्य को यथार्थ में परिवर्तित करके यात्रा तो तुमने आरंभ कर ली है अशोक, परंतु उसे पूरी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ साथ चाणक्य के हर स्वप्न का अंत कर दूंगा मैं। स्वप्न कभी नहीं मरते, इस बात पर विश्वास मुझे पहले भी था और आज फिर हो गया। मैं अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करूंगी ये मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात निश्चय है, अब पीछे मुड़ के देखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आप विश्राम कर लीजिए राजकुमार, आपके विश्राम का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। अब विश्राम तक्षशिला पर विजय प्राप्त करने के पश्चात ही होगा। तक्षशिला के पीड़ित नागरिकों का स्मरण मुझे सोने नहीं देगा। पिताजी की अंत्येष्टि के कारण जो समय की क्षति हुई है उसे पूरा करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा राजकुमार। अशोक को पता भी नहीं होगा कि वो अपनी मृत्यु की तरफ कितनी तीव्र गति से आ रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आक्रमण के लिए योद्धा की वेशभूषा होती है, कवच होता है। आपने मुझे ये
अतरंगी वस्त्र क्यों पहनाए हैं? मैंने कहा था ना, माना है कीचक बहुत दूर की सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हम रात के अंधेरे में और धुंध की आड़ में अशोक पर आक्रमण करें, जिससे अशोक को पता ना चले कि हम उसके कितने समीप पहुंच चुके हैं। और दूसरा कारण ये कि दूसरी नौकाओं को भी पता ना चले कि मौर्य की नौकायान पर हमला करने वाली नौका तक्षशिला सेना की है। ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे ये काम समुद्री लुटेरों ने किया है। अंतिम समय पर आपकी नौका पर हमने यात्रा करने की अनुमति दी, इसके लिए हम आपके आभारी। और आप निश्चित रहिए, तक्षशिला पहुंचकर आपको और भी धन मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप शीघ्र ही तक्षशिला के तट पर पहुंचने वाले हैं। आपकी कृपा है। के पास इतना स्वर्ण? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही। जिसको गुरु स्वीकार करने का ये अर्थ नहीं, तुम अपने विवेक का ही समर्पण कर दो। गुरु के प्रत्येक कृत्य पर तर्क वितर्क विचार विश्लेषण करने के पश्चात ही उनको स्वीकार करना आवश्यक माना गया है। माँ, मुझे पता है इस वक्त आप मेरे बारे में ही सोच रही होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तक्षशिला पहुंच के अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहूंगा। माधव, तुम्हारे पितामह की मृत्यु का दुख मुझे भी बहुत है। मैं केवल अपने पितामह के लिए नहीं रो रहा राजकुमार, मैं तो उन असंख्य निर्दोष लोगों के बारे में भी सोच रहा हूँ तक्षशिला में जिनकी हत्या कर दी गई है अब तक। बुराई आखिर इतनी प्रबल क्यों होती है राजकुमार? बुराई इतनी प्रबल इसलिए हो जाती है क्योंकि अच्छे लोग शीघ्र ही भयभीत हो जाते हैं और संगठित होकर बुराई का विरोध नहीं करते। प्रयास पर्याप्त ना हो तो परिवर्तन कैसे आएगा? पर तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि परिवर्तन आएगा, परिस्थितियां सुधर जाएंगी। जानते हो, कल ही मैंने किसी को कहते हुए सुना, वो अंत नहीं जिसमें भला ना हो, और जब तक भला ना हो तब तक अंत नहीं हुआ है। जब तक कीचक है तब तक तक्षशिला में ना तो शांति का वातावरण बना रहेगा, ना ही समृद्धि, और व्यापार के लिए ना तो सुरक्षा का कोई वातावरण बन सकेगा। पर व्यापार के अतिरिक्त हमें कुछ आता भी तो नहीं है, और हमारा सारा व्यापार तक्षशिला में केंद्रित है। इसलिए हमने तो सीधा उपाय ढूंढा है कि कीचक के आगे घुटने टेक दो, क्योंकि ऐसे क्रूर व्यक्ति का विरोध करने वाला जिंदा भी कहां बचता है। आज नहीं तो कल कोई ना कोई विरोध अवश्य करेगा, क्रांति अवश्य लाएगा। जब जब अत्याचार की अति हुई है, किसी न किसी ने विरोध करने का साहस अवश्य दिखाया है। मैंने सुना है किसी जगन्नाथ नामक व्यापारी ने ऐसा किया था। ऐसे बहुत से जगन्नाथ आए और गए, जिसने कीचक के आगे शीश नहीं झुकाया उसका शीश काट दिया गया। तुम्हें कीचक के अतीत के बारे में क्या ज्ञात है? कीचक उस दरिद्र गणेरिये का पुत्र था। बाल्यकाल में कीचक के साथ बहुत अत्याचार हुआ, किंतु उस अत्याचार ने कीचक को दुर्बल नहीं बल्कि और बलशाली
और भी अधिक महत्वाकांक्षी बनाया। कीचक कभी भी पराजित होना नहीं जानता था, इसलिए देखते ही देखते वो तक्षशिला का प्रांतपाल बन गया। उसके बाद तो उसका अहंकार और भी अधिक बढ़ गया। उसने कलिंग के साथ भी युद्ध किया, जिसमें वो पराजित हुआ। आपके पिता ने ही उसे बंदी बनाया था और बाद में उसे मृत्यु दंड देने का निर्णय लिया। लेकिन ये बात आज तक कोई भी नहीं जान सका कि सम्राट ने उसे क्यों क्षमा कर दिया। ऐसे व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। कीचक ने न जाने कितने परिवारों को अलग कर दिया और उनका जीवन नर्क बना दिया। क्या अधिकार है उसे? क्या उसे आभास भी है जगन्नाथ जी से कितने परिवारों के ऊपर कितना बड़ा अत्याचार करता है? उसे तो कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। क्यों नहीं मगध सम्राट उसे पराजित कर अन्याय की स्थापना कर रहे हैं? क्यों अभी तक जीवित है वो? इसी के लिए उसकी महत्वाकांक्षा निर्दोष व्यक्तियों के प्राणों से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है? जर, जोरू और जमीन। राजकुमार, इतिहास साक्षी है कि अब तक जितने भी बड़े युद्ध लड़े गए हैं या निर्दोष लोगों का रक्तपात हुआ है, उसमें इन तीनों में से किसी एक का ही हाथ रहा है। पर आपने ये नहीं बताया कि एक निर्धन गदड़िए के पुत्र में ऐसी क्रूरता कैसे आ गई? दुर्जनता का कुल से, जन्म से क्या संबंध है पुत्र माधव? क्या आवश्यक नहीं है कि शक्ति का लोभ केवल राजवंशियों में ही हो? जिस व्यक्ति के लिए आप ये शस्त्र उठा रहे हो, उस पे आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये अचानक से राजमाता हेलेना सियामक को प्रशिक्षण क्यों दिला रही है? वो भी एक यूनानी प्रशिक्षक से। सियामक, यदि तुम सोच रहे हो कि तुम सिंहासन पे बैठ सकते हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि सिंहासन पर बैठने के लिए पहले मुझे पराजित करना होगा। अब तुम चाहे 2 तलवारों से लड़ो या 10 तलवारों से, पराजित तो तुम्हें ही होना है। जगन्नाथ जी प्रसिद्ध सुनार थे, आपने उनका नाम कहीं तो सुना होगा। अरे हमें बताइए क्या बनाना है? हमारी भी पिछली 6 पीढ़ियां सुनार का काम करती आ रही हैं। जो भी आभूषण हो हम बना सकते हैं। सुनिए, मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कौन हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो! निकाल, छोड़ो मेरा हाथ! छोड़ो! छोड़ो मेरा हाथ! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ बात तो अवश्य है।
माधव, तुम यहाँ क्यों? और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मौसम यात्रा के अनुकूल नहीं है राजकुमार, इससे दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। अब मुझे लाओ, मैं चलाता हूँ। राजकुमार आप लो पकड़ो, इसे पकड़ो। फिर राजकुमार हूं तो क्या हुआ? इस मस्तूल का गिरना हमारे नौकायान के लिए अत्यंत संकटपूर्ण हो सकता है। मैं इसे अभी बांध कर आता हूँ। रुको रुको, तुम इसे संभालो, मैं देखता हूँ। प्रतीत हो रहा है कि उन्हें हमारा नौकायान दिख नहीं रहा है और वो जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, दुर्घटना निश्चित है। रुकिए, रुक जाइए। रुक जाइए। लगता है उन्हें अभी तक पता नहीं चला कि हम उन कितने समीप पहुंच चुके हैं। आक्रमण के लिए तैयार रहो। तैयार हूँ।